कहीं खाद लेने गए किसानों पर पुलिस लाठियां चला रही है, कहीं किसान सूखे की मार झेल रहा है, तो कहीं पूरा खेत ही पानी में डूबा हुआ है। हम बात कर रहे हैं अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद ग्राम पंचायत बहपुर की, जहां करोड़ों की लागत से नानघाटी बांध बनाया है, जिसका उद्देश्य 5 से 6 गांव के किसानों को निर्धारित 250 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पुष्पराजगढ़ ग्राम पंचायत बहपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नानघाटी बांध बहपुर 13 से 14 साल पहले बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन आज तक इस गांव के ग्रामीणों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। विभाग के आला अधिकारी मेंटेनेंस के नाम पर महज खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ सत्ता में बैठी भाजपा सरकार विकास के लाख दावे कर रही है कि हम किसानों के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वहीं किसानों को बनी बनाई योजना का लाभ तक नहीं मिल पा रहा है। इस बात पर कांग्रेस विधायक फुंदेलाल सिंह ने भी सरकार को घेरा है। इस उद्देश्य से जलाशय का निर्माण किया गया, उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही। हमने भी कई बार वहां विजिट किया है और सबसे पहले तो उस बांध का जब निर्माण किया जा रहा था, उसी समय उसके निर्माण ही बड़े प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद भी विभाग वाले लीपा पोती करके उसको संभाल लिए। क्योंकि किसी भी जलाशय का निर्माण किया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है सिंचाई, कि किसानों को पानी मिले, बढ़िया सिंचित हो और फसल का पैदावार बढ़े। लेकिन ननघटी जलाशय का सबसे बड़े खामियां ये रही कि जब से निर्माण कार्य हुआ है, मात्र लगभग आधे किलोमीटर में नहर का निर्माण किया गया है। पुष्पराजगढ़ भाजपा सांसद हिमाद्री सिंह और फुंदेलाल कांग्रेस विधायक का गृहग्राम है। पुष्पराजगढ़ तहसील के जितने गांव में बांध और नहर बनी है, कहीं भी ग्रामीण खुश नहीं है। शासन का पैसा सिर्फ नहर में उगी घास का रूप ले चुका है। इस बांध के बारे में जब हमने ग्रामीणों से हकीकत जानने की कोशिश की तो बताया गया कि यह बांध जब से बना है सिर्फ दिखावे के लिए खड़ा है। करोड़ों की लागत से बने बांध में नहर नहीं बन सकी। विभाग अधिकारियों ने दिखावे के लिए कुछ दूरी पर नहर तो बनवाई, पर उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। बांध में पानी भरे होने से बिना गेट खोले पानी का रिसाव नहर से पहले ही दूसरी ओर अपना रास्ता बदल लेता है। खेतों में पानी भरने से खेती करना भी मुश्किल हो गया है। ये नहर में क्या समस्या आ रही है? नहर देखो 2013-14 में थोड़ा बहुत 100-150 मीटर बना, फिर बीच में गैप हुआ, फिर 10-20 मीटर बना। इसके बाद तो नहर बना नहीं। डायरेक्ट नहर खुलता है, डायरेक्ट नदी में पानी जाता है। किसानों को कोई लाभ नहीं। हम कुछ दूर देख रहे हैं, कुछ दूर कच्ची नहरें बनी हुई हैं, तो क्या ये महज दिखावे के लिए है? दिखावे के लिए सर जी। इस नहर में पानी एक भी नहीं आ रहा है, डायरेक्ट नदी में जाता है पानी। आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, इसके लिए आपने क्या पहल की है? सर इसमें तो अब हम कई बार तक यहाँ शिकायत भी किए, हेल्पलाइन में भी किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। 1-2 आ जाते हैं यहाँ जांच में, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होता है। इसमें वैसे 5-6 गांव के लाभ है। उनको मिलता है पानी? किसी को नहीं मिलता। क्या कारण है पानी नहीं मिलता? पानी नहीं मिलता है, कारण यही है कि अधिकारी भी आते हैं तो पूर्ति लिख के चले जाते हैं। नहीं तो कारण क्या है कि पानी नहीं मिल पा रहा? नहीं बना है। नहर नहीं बना है। अच्छा, कितने साल हुए इस बांध को? हो गए 15-16 साल हो गया होगा। मतलब 15-16 साल से ये बांध बना हुआ है और नहर आज तक नहीं बनी है, ऐसा है क्या? जी। तो सिंचाई आप लोग कैसे करते हैं? जैसे अभी गेहूं का समय आ गया है, तो कैसे सिंचाई करेंगे आप? सिंचाई मशीन से करते हैं, जोहिला से लगाते हैं। जोहिला से लगाते हैं। ये बोल रहे थे आपके बांध पे जब बरसात में पानी ओवरफ्लो होता है, उसके लिए जो रास्ता बनाया गया था, तो वह रास्ते से पानी जोहिला नदी की ओर जाना था, लेकिन वह जो फूटा हुआ हमें अभी गांव वालों ने दिखाया है, वह पानी जाके दोनों तालाब में मिला। फिर जब ये खेतों में भी पानी भरा होगा? हाँ, खेत में भरते जाता है। अधिकारी आए थे? हाँ, अधिकारी आए थे। पटवारी आए थे? सब आए थे। क्या लिख पढ़ के ले गए, कुछ जानकारी है आपको? ऐसे लिख के में मशीन लगवाते हैं और इधर उधर पानी फरवाते हैं बरसात में खेती नुकसान करने के लिए, और फिर चला जाते हैं देख के, फिर नहीं आते हैं लौट के। जब बरसात आते हैं फिर दौड़ते हैं। ये बांध से पानी पाऊ थे सिंचाई का? नहीं पावे, कभी नहीं पाए। फूट के और भटर गए। काहे नहीं पा रहे काका? तब भाई बांध फूट गए है, वही दूसर माले सब नुकसान हो गए, खेत बाड़ी फूट गए सब। नहर बनी है यहाँ? नहीं बने। कहाँ नहर बने है?
एक भी नहीं बनी है। नहीं बने आए। तो गांव वाले मिल के जो है अधिकारी से शिकायत करे कब हूँ बताए हैं तुम लोग? उन्हीं जानकारी दी है बांध वाले का? बांध वाले तो कदार हुई अभी। पुष्पराजगढ़ में कुल 28 बांध हैं। बार बार नॉन घाटी बांध के लिए ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने की बात करते हैं। कभी कहते हैं कि ब्लैक लिस्टेड कर चुके हैं। बारिश के दिनों में इस बांध के गेट खोल दिए जाते हैं और इस बांध में इतना पानी समा जाता है कि ओवरफ्लो के बनाए रास्ते से यह पानी बहकर सीधा नदी में न जाकर गाँव के खेतों में जा रहा है। किसान बारिश के दिनों में भी खुश नहीं है। सुनिए इस मामले में बांध अध्यक्ष राजेश चंद्रवंशी ने क्या कहा। सर ये बांध लगभग 2013-14 में लगभग बांध कंप्लीट हो गई है। बस 2013-14 में बांध कंप्लीट हुई है। राजेश जी ये बताइए, ये बांध से कितने गांव को पानी पहुंच रहा है? मिलना तो चाहिए सर, 2-3 गांव हैं जिन मुख्य रूप से जिनको मिलना चाहिए, लेकिन स्थिति आज ये है कि एक भी गांव को पानी नहीं मिल रहा है इस नहर के बांध के माध्यम से। अब अध्यक्ष के होने के नाते आपने कोई कदम उठाया क्या? जी सर, मैंने जब से बना है सर सिर्फ मैंने अपने तरफ से भरसक प्रयास किया है, जिसमें से पहले मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को, मेरे रहते रहते 3 कलेक्टर चेंज हो चुके हैं, तीनों के पास मैंने या जन सुनवाई में भी लेकर गया है। सिर्फ मतलब जिसके पास भी जाते हैं तो सिर्फ हमें आश्वासन मिलता है कि आपको मतलब नहर पूर्ति होगी, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। राजेश जी बांध के नीचे जो है जी कुछ दूरी तक हमको कच्ची नहर दिख रही है बनी हुई, तो ये कहाँ तक और कितनी दूरी तक है? सर ये जो कच्ची नहर है लगभग 3 किलोमीटर का बनना है। इसके पश्चात वो क्या है 2013-14 में बनी थी, ये थोड़ा बहुत बना है, लेकिन आज की स्थिति में सर ये है कि वो एकदम पूरी ज़मीन में तब्दील हो चुकी है। जो भी बना भी है आज की स्थिति में एक 0 नहर है, लेकिन अधिकारी के द्वारा इसमें लगभग सैकड़ों एकड़ ज़मीन सिंचित दिखाया जाता है, ऊपर भेजी जाती है जानकारी। और इस संदर्भ में मैंने विधायक भी से मिला है, सांसद महोदय से, लेकिन सभी से सिर्फ हमें आश्वासन ही मिला है, लेकिन किसानों की कुछ भी समस्या दूर नहीं हुई है। सर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ओवरफ्लो का भी बहुत ज़्यादा यहाँ समस्या है। जैसे ही बरसात स्टार्ट होता है सीधे पानी खेतों में किसानों की जाती है। जो थोड़ा बहुत किसानों का खेत बचा हुआ है, वरना तो पूरा के बांध में डूब चुकी है। क्या कारण है कि किसानों को पानी नहीं मिल पाता है? कारण ये है कि नहर नहीं बनी है, एक भी नहर नहीं बनी है। बनी भी है वो एकदम जमीन में तब्दील हो गई है। 14 से 15 साल बीत जाने के बाद भी कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक किसी की भी नजर इस बांध पर नहीं पड़ी है, जबकि किसान कई बार संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देकर अवगत करा चुके हैं। योजनाएं आती तो हैं, फिर आखिर योजनाओं का लाभ किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा? सवाल यही है कि इस भ्रष्ट सिस्टम का जिम्मेदार कौन और किसानों पर ही हमेशा इसका प्रहार क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत, भोपाल। जी हाँ, हम खड़े हैं ग्राम पंचायत बहपुर में और यहाँ पे हम आपको दिखा दें, इधर देखिए, ये बांध जो है इसको बोलते हैं नान घाटी बांध और ये ग्राम पंचायत बहपुर के अंदर आता है। और इस बांध से जो है लगभग 3 से 4 गांव के किसान जो है लाभान्वित होना चाहिए था, पर बहुत ही लापरवाही भरा विषय है कि आज ये बांध जो है बने लगभग 14 से 15 वर्ष बीत चुके हैं और उसके बाद भी इस गाँव के लोग जो है पानी को तरस रहे हैं। कच्ची नहर जो है बनी हुई है और कच्ची नहर जो है कुछ ही दूर पे जाके अपने से फोड़ के पानी जो है दूसरे तरफ चला गया है। उधर भी कुछ लोगों के खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है और लोगों के खेतों में जो है पानी भरा हुआ है। पर आगे ही इस तरफ अपन बाएं साइड अगर देखते हैं तो बाएं साइड जो है वो नहर है ही नहीं, वो पूरी नहर सूखी पड़ी हुई है। हम आगे जाके आपको दिखलाएंगे कि वो नहर कैसी है, बनी भी है कि नहीं बनी है। और इस बांध के ओवरफ्लो पानी निकलने के लिए इधर बाएं साइड बोलेंगे कि दिखाए, इधर ओवरफ्लो पानी निकलने के लिए जो बना हुआ है ये आगे से जो जाके जो है कई खेतों को नुकसान पहुंचाया है, कई तालाबों को नुकसान पहुंचाया है और पूरी तरह से जो है नुकसान पहुंचाते हुए पानी खेतों से लबालब डूबे रहते हैं। बरसात में किसान जो है अपनी खेती नहीं कर पाते हैं, पूरी तरह से उनकी धान सड़ जाती है और लापरवाही की वजह से आज ये तक इस कंडीशन पे खड़ी हुई है। देखिए, बांध से निकल के नहरों के माध्यम से जाने वाला पानी और उसके बाईपार के रास्ता जो हम आ गए हैं आगे उस रास्ते में, और हम आपको दिखाते हैं उसका ओवरफ्लो का पानी जाने का जो रास्ता था वो ये है इस तरफ पे, और यहाँ से ओवरफ्लो का पानी जो है नदियों में जाना चाहिए था, पर वो ओवरफ्लो का पानी बारिश में ज्यादा दबाव की वजह से जो है अपने से एक रास्ता बना लिया है। हम उसको भी आपको दिखा रहे हैं कि देखिए उसकी क्या स्थिति है, कितना ज्यादा लंबा चौड़ा रास्ता बना लिया है उसने। और अपने कैमरामैन से बोलना चाहेंगे कि वो सामने भी दिखा दे इस पानी ने नुकसान कहाँ पे पहुंचाया है। सामने उधर देख रहे हैं कि वो जो खेत हमको दिख रहे हैं तालाब नुमा, वो पहले तालाब ही था,
लेकिन अब पूरा खेत बन के रह गया है। दोनों ही तालाब जो है पूरा मट्टी से एकदम से पट गया हुआ है और इस तरह से पूरा आगे जो खेत देख रहे हैं आप, वो सब खेत जो है बरसात में पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं। किसान जो है बरसात में खेती नहीं कर पाते हैं और पूरे खेत जो है पानी से लबालब भरे हुए होते हैं। इस गांव की विकराल समस्या को देखते हुए फिर भी आला अधिकारियों के कानों में आज तक जू नहीं रेंग रही है। इस तरह की लापरवाही की भेंट चढ़ी हुई है ये नहर और इसके लिए आज तक आला अधिकारी जवाबदेही अपनी देने के लिए यहाँ पे दस्तक नहीं दिए हैं। आगे देखना होगा कि अब अधिकारी क्या करते हैं इस मामले में। और फिलहाल के लिए खबर भारत में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।